इंदीद आज के इस तज़िये में हम हकीकत टीवी के एक हालिया तबसरे का डीपली ब्रेक डाउन करने वाले हैं। ये तबसरा ईरान की आलमी हिकमत अमली और मशरक़ वस्ता के बदलते हुए हालात पर इंतहाई संगीन, पेचीदा और सच कहूँ तो तहलका-खेज़ दावे करता है। अब हम यहाँ किसी मखसूस साइट की हिमायत या मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। हमारा मकसद सिर्फ इस स्पेसिफिक सोर्स के इंफॉर्मेशन को क्लियर और मुनज़्ज़म अंदाज में देखने वालों के सामने पेश करना है। तो बिना किसी देरी के आए शुरू करते हैं। इस सोर्स में एक के बाद एक कई दावे किए गए हैं। इनको समझने के लिए हम इन्हें एक रिपल इफेक्ट यानी पानी में उठने वाली लहरों की तरह देखेंगे, एक सेंट्रल इवेंट और उससे निकलने वाले ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस। आज के अहम पॉइंट्स कुछ इस तरह हैं: पेशगी फतह की तकरीर, अटॉमी मामलात पर सिफर समझौता, सख्त गिरों की स्ट्रैटेजी, मईशती असरात और आखिर में जियोपॉलिटिकल जाल। ओके, तो पहले हिस्से की तरफ चलते हैं, पेशगी फतह की तकरीर। इस पूरी डिस्कशन की बुनियाद ईरान के एक नए ऐलान को बनाया गया है। सोर्स के मुताबिक इस तकरीर में किसी भी किस्म के सीज फायर को आउटराइट रिजेक्ट कर दिया गया और इंतहाई जारहाना अंदाज में दावा किया गया कि अमरीकी फौजों के लिए इस खित्ते में अब सिर्फ एक ही जगह बची है और वो है समंदर की तह में उनकी कब्रें। क्लेम यह है कि ये जस्ट एक और स्पीच नहीं थी, ये डायरेक्टली जंग के नए उसूलों का ऐलान था। लेकिन माइंड में सवाल आता है कि आखिर अभी क्यों? यहां तबसरा दावा करता है कि ये एग्रेसिव तकरीर एक्चुअली एक वेल कैलकुलेटेड प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक थी। कहा गया है कि डोनाल्ड ट्रंप यूरेनियम और एटॉमी मुज़ाकरात पर एक विक्ट्री स्पीच प्लान कर रहे थे। तो इस तबसरे के मुताबिक ईरान ने ये ऐलान करके उनका पूरा मंसूबा नाकाम बना दिया और उनसे पहले ही अपनी फतेह का झंडा गाड़ दिया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पर, अटॉमी मामलात पर सिफर समझौता। इस स्पीच से उठने वाली पहली लहर या रिपल ईरान के एटॉमी मकासद में एक मुकम्मल तब्दीली की शक्ल में सामने आती है, यानी ज़ीरो कॉम्प्रोमाइज़। सोर्स कहता है कि ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का मुज़ाकरात से अचानक इनकार करना कोई रूटीन पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये डायरेक्टली सुप्रीम लीडर का हुक्म है। दावा यह है कि अब एटॉमी हथियारों पर कोई बात नहीं होगी, कोई हैंडओवर नहीं होगा। ये बेसिकली ईरान के एटॉमी ताकत बनने का क्लियर ऐलान बताया जा रहा है। अब इस लॉजिक में इतना बड़ा शिफ्ट आया कैसे? क्योंकि पास्ट में तो ईरान ने एटमी हथियार बनाने से गुरेज किया था, एक फतवे की बुनियाद पर कि इससे मासूम जाने जाएंगी। लेकिन तबसरे का आर्ग्यूमेंट ये है कि हालिया वाक़यात और हमलों ने ईरान की लीडरशिप को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि मासूम लोगों को बचाने का वाहिद तरीका ही एटमी आर्सेनल का होना है। उन्होंने लिटरली इस लॉजिक को रिवर्स कर दिया है। नंबर 3, सख्त गिरों की हिकमत अमली यानी जीरो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी के पीछे एक्चुअल फोर्स किसकी है? दोस्तों, यहाँ क्लेम्स इंतहाई डार्क और संगीन हो जाते हैं। जरिया का कहना है कि पिछले कुछ अरसे में होने वाली टारगेटेड किलिंग्स ने, जिनमें स्कूल बॉम्बिंग्स के इंतहाई जज्बाती हवाले भी शामिल हैं, इंतकाम की ऐसी आग भड़का दी है जो अब बुझने वाली नहीं है। इस सब का रिजल्ट ये निकला कि पावर अब सिविलियन पॉलिटिशियंस के हाथों से निकलकर कंप्लीटली मुस्तफ़ा खामनेई और मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में आ चुकी है और ये हार्डलाइनर्स किसी भी कीमत पर पीछे हटने को तैयार नहीं हैं। इस स्ट्रैटेजी को एक्सप्लेन करने के लिए चैनल डायरेक्टली नॉर्थ कोरिया का हवाला देता है। कहा गया है कि ईरान ने एसेंशली नॉर्थ कोरिया वाला प्लेबुक बिल्कुल परफेक्टली कॉपी किया है। यानी स्टेप 1, पहले अपनी रिवायती फौज, ड्रोन्स और मिसाइल सिस्टम्स को इतना मैसिव और अनबीटेबल बना लो, और फिर स्टेप 2, कॉन्फिडेंटली अपने जीरो कॉम्प्रोमाइज एटमी इरादों का ऐलान कर दो। बल्कि हकीकत टीवी का तबसरा तो यहां तक दावा करता है कि ईरान की कन्वेंशनल आर्मी इस वक्त इतनी एडवांस्ड हो चुकी है कि अगर उन पर नॉन न्यूक्लियर हमला हो तो वो अकेले पूरी दुनिया को शिकस्त दे सकते हैं। ये एक बहुत ही बोल्ड क्लेम है कि उनका करंट डिफेंस सिस्टम वर्चुअली इनविंसिबल हो चुका है। चौथा हिस्सा देखते हैं, माशी और आलमी असरात। मिलिट्री क्लेम्स अपनी जगह, लेकिन इस तज्जिये में इस वॉर रेडी स्टैंड्स के डायरेक्ट ग्लोबल कॉन्सिक्वेंसेस भी हाईलाइट किए गए हैं। सोचिए जरा, जब एक मुल्क मुज़ाकरात से आउटराइट इनकार कर दे, न्यूक्लियर एसेट्स ना देने की जिद पर आ जाएं और कंप्लीटली फिंगर्स ऑन द ट्रिगर मोड में हो, तो उसका सबसे पहला और बड़ा झटका आलमी तवानाई की मार्केट को लगना तय है। इस इकोनॉमिक रिपल को क्वांटिफाई करने के लिए सोर्स दावा करता है कि तेल की कीमतें $25 फी बैरल को टच करके डायरेक्टली आसमान की तरफ जाएंगी। उनका कहना है कि ग्लोबल इकोनॉमी आर्टिफिशियल तरीकों से इन कीमतों को स्टेबलाइज करने की चाहे जितनी मर्जी कोशिश कर ले, वो नाकाम रहेगी और क्राइसिस बहुत सीवियर होगा। और बात सिर्फ इकोनॉमी तक महदूद नहीं है, यहाँ ग्लोबल अलायंसेस की बात भी की गई है। एक इंतहाई अहम क्लेम यह किया गया है कि ईरान अब बिल्कुल अकेला नहीं है। जराये के मुताबिक रूस और चीन की तरफ से ईरान को क्लियर और डायरेक्ट मैसेज मिल चुका है कि आप स्ट्राइक करें, हम आपके साथ खड़े हैं।
यानी उन्हें फुली ग्रीन लाइट दे दी गई है। फाइनल और 5वां हिस्सा, द जियोपॉलिटिकल ट्रैप, यानी आलमी सियासी जाल। इस तबसरे की अल्टीमेट बहस यह है कि डिकेड्स की पाबंदियां और कन्वेंशनल मिलिट्री प्रेशर कंप्लीटली फेल हो चुके हैं। अमेरिका और उसके एलाइज एक ऐसे स्ट्रैटेजिक ट्रैप में फंस चुके हैं जहां उनके पास लिटरली जीरो लेवरेज बचा है। दावा किया गया है कि यूएस फोर्सेस को बिलाखिर मजबूरन ये खित्ता छोड़ना पड़ेगा और उसके बाद गल्फ कंट्रीज प्रैक्टिकली और प्रैग्मेटिकली ईरान के साथ अलाइन हो जाएंगे। और इस पूरी जियोपॉलिटिकल शिफ्टिंग का एंड रिजल्ट क्या निकलेगा? सोर्स कंक्लूड करता है कि जब अमेरिका निकल जाएगा और खलीजी मुमालिक एक अनस्टॉपेबल ईरान के साथ पैक्ट कर लेंगे, तो पीछे सिर्फ इजराइल बचेगा, जो रीजनली मुकम्मल तौर पर तन्हा और डिफेंसलेस रह जाएगा। तो इस पूरे सोर्स मटेरियल का जायजा लेने के बाद एक बेसिक लेकिन बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। अगर हम एक लम्हे के लिए मान लें जो सोर्स कह रहा है कि वाकई कन्वेंशनल वॉरफेयर और इकोनॉमिक सैंक्शंस का दौर खत्म हो चुका है, तो आलमी सुपर पावर्स इस नए एटमी डिटर्मिन्ड मशरिक़ वस्ता को कैसे हैंडल करेंगी? ये वो क्रिटिकल सवाल है जो इस तज्जिए को ख़त्म करने के बाद भी दिमाग में घूमता रहता है। इस मुकम्मल वजाहत में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।